निशा फिरोज ने किया नया ड्रामा शुरू। ये कंट्रोवर्सी है। क्या ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है? आखिर निशा ने अपनी भाभी का नाम क्यों ना लिया? उसको भाभी क्यों याद ना रही? भाभी को कैश करवाया, चैनल अपना ग्रो करवाया, पर अब भाभी का जिक्र नहीं। निदा को तो वैसे ही ये फैमिली इग्नोर करती है, निदा की गुर्बत का मजाक उड़ाती है, पर निदा की सादगी ने निदा को लगा दिए चार चांद। चार चांद कैसे लगे उस पर करेंगे हम डिस्कस। और नेहा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। क्या सेटिंग की नेहा ने? क्या शर्म नाम की चीज नहीं इस फैमिली में? और आजकल अदनान साहब को रिएक्शन वालों की बड़ी तकलीफ है। अदनान साहब के पेट में मरोड़ उड़ रहे हैं। आज उनके मरोड़ करेंगे दूर, उनको देंगे जवाब कि आखिर शादी होते ही अपनी बीवी को खुश करने के लिए घर में कैमरा के सामने मर्दानगी दिखाने का क्या फायदा? अगर इतने ही मर्द हो तो बीवी की नुमाइश बंद करो और सीधे से नौकरी करके बीवी को खिलाओ। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बातें बहुत सारी करने वाली हैं पर कोशिश करूंगी वीडियो छोटी सी हो। सबसे बात पहले कर लेते हैं जी अदनान और हुरैन पे। जब से शादी हुई है हुरैन साहब का घर में कब्जा हो गया और सुसर साहब की हो गई छुट्टी। सुसर साहब तो शादी से पहले ही खामोश हो गए थे। क्या ये दूल्हे बाबा की मर्जी की शादी नहीं थी? अदनान की अपनी मर्जी की शादी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे बाबा कैमरा को फेस नहीं कर रहे और बेटी भी बाप के फोन को इग्नोर करती है, बाप के फोन को अटेंड नहीं करती? ये कहना था नेहा का। आखिर ऐसा क्या हुआ? दूल्हे बाबा जी, जब शाइस्ता के साथ आपकी कंट्रोवर्सी चली, आपकी शादी के किस्से, फिर आपकी मंगनी टूटने के किस्से, पर आप तो शायर बन गए, आप तो नया चैनल बना बैठे, पर अब ऐसा क्या हुआ कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हुई? अब आपको अपनी शायरी अच्छे से करनी चाहिए, अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए, पर आप गायब हो गए। क्या बहू जी आपके अंडर में नहीं है? क्या बहू जी के ज्यादा ही पर निकले हुए हैं? पर तो निकले हुए हैं, पर बहू जी ने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया दूल्हे बाबा के अदनान बेटा जी को। अदनान बेटा जी के तो पर ही निकल आए। अदनान साहब, मैं आपको याद करवा दूं कि आपको हम लोगों ने सब्सक्राइब किया था और जब जब आप पे रिएक्शन दिया था, आपकी मासूमियत की वजह से, आपके भोलेपन की वजह से आपको अब आ गई हैं अपने जीजा जी फिरोज की तरह चलाकियां। आपकी जुबान, कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आपने तो फिरोज यानी अपने जीजा जी को देख के रंग ही बदल लिए। वो आपकी शादी पे 2 हफ्ते आपके घर क्या रहे, आपकी जबान को भी चू चुना लग गई और आप सारी शर्मो हया भूल गए, आप लोगों की एज का लिहाज भूल गए। आपको पता है रिएक्शन चैनल हर कंट्री में, हर सिटी में होता है। हर उस बंदे पे रिएक्शन रिव्यू किया जाता है जो सेलिब्रिटी होता है। आप भी फिरोज और निशा की वजह से मंजरे आम पे आए, आपको चैनल भी उन्होंने बना के दिए, फिर आपके नाम पे आपके बहनोई और आपकी बहन ने खूब भीख मांगी और आप लोगों ने भी खूब भीख मांगी और शॉर्ट आउट के नाम पे आप लोगों ने गिफ्ट भी लिए। अदनान भैया जी, आपको याद होगा कि आपके अब्बा जानी यानी दूल्हे बाबा ने भी गिफ्ट लिए। जब उस लड़की को शॉर्ट आउट सही तरीके से ना दिया तो नौबत गिफ्ट वापस करने तक की आ गई। आपका हर कट्ठा चट्ठा, आपके बहनोई का हर कट्ठा चट्ठा प्रूफ के साथ है, पर आपकी लोलो है कि चुप ही नहीं होती। आप अपनी बीवी के सामने एक उंगली वाले हीरो बनते हैं और लोगों को धोना शुरू कर दिया है। तब क्या आप सोए हुए थे जब आपका चैनल हैंग हुआ था, रिएक्शन हुए थे? रिएक्शन वाली ही आपके लिए लड़ी थी, रिएक्शन वालों ने ही एफर्ट किया था और आपके बहनोई साहब ने आपको चैनल वापस दिया था। हालांकि हैंग कोई नहीं हुआ था, ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, एक ड्रामा था। जब जब रिएक्शन वालों ने आपके अब्बा जी की मंगनी टूटी, आपकी बहनों पे
शाइस्ता ने उंगली उठाई। आपकी निशा बहन और नेहा को धंधे वाली कहा, वहां तो आपकी जुबान ना खुली। सिर्फ नेहा के रिश्ते पे जो कंट्रोवर्सी आपने खुद चलाई, रिएक्शन वालों ने बात की तो आप अब जवाब देने आ गए। ओ भैया जी, इतने गैरतमंद हो, इतना बीवी को हीरो बन के दिखाना है तो कैमरा छोड़ो ना, बहन और बीवी की नुमाइश करनी बंद करो ना, कोई मेहनत मजदूरी करो ना। जब मेहनत मजदूरी करोगे, अच्छे से कमाओगे, घर की औरतों की नुमाइश नहीं करोगी, तो क्या लोग पागल है तुम लोगों पे उंगली उठाएंगे या तुम लोगों पे बात करेंगे? वो काम नहीं करना। मोटरसाइकिल की बात आई तो तुम वो अतिया आंटी को जाके बोलना शुरू हो गए कि ये कर दिया, वो कर दिया। कभी अपने आप को भी आप लोगों ने देखा है कि जब जब आप लोगों के व्यूज गिरते हैं आप कैसे स्टंट करते हैं? बहनोई की तारीफें तो आपने वाईटी पे सुनी होंगी। जो बहनोई आजकल चोरी चोरी का ड्रामा खेल रहे हैं, जो चोरी की कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, आप लोग क्यों भूल जाते हैं? अगर नहीं शर्म आती, नहीं गैरत जागती, तो अपनी बहन नीता को देख लो, जिसको तुमने घर आते ही खरी खोटी सुनाई। यहाँ आने का क्या मकसद था? अब क्या करने आई हो? चलो अब वाइट हांडी ले आते हैं, अब ये कर लेते हैं। वो भी तो तुम लोगों की बहन है। गुर्बत की वजह से तुम लोग नीता को इग्नोर करते थे। होटलों में, बड़े रेस्टोरेंटों में खाने गए, पर कहते हैं ना, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई नहीं छीन सकता। नीता की सब्सक्राइबर जिसने नीता को वॉशिंग मशीन, यूपीएस, हर चीज खरीद के दी, उन्होंने ही नीता को बड़े मॉल में खाना खिलाया, बड़े रेस्टोरेंट में, और उनके बच्चों को शॉपिंग करवाई, रिस्पेक्ट दी। ये कहते हैं रिस्पेक्ट, नीतों की मरादे। नीता का अपना भोलापन, नीता का अपनी साफ गोई। और नीता ने जब रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा किया, एक टब्बर है, एक भाई है कि रिएक्शन वालों को बातें सुनाता है, एक बहन है कि रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा करती है। और नीता ने बड़ा रेस्टोरेंट भी देखा, खाना भी खाया, शॉपिंग भी की। ये है ना अल्लाह की तरफ से इज्जत। और यहाँ अदनान भाई साहब, आपको ये भी बता दूं कि आपकी बहन अपने शोहर की नौकरी के नारे लगा रही है, लोगों को गुड न्यूज सुना रही है कि मेरे हस्बैंड ने नौकरी ज्वाइन कर ली, उसकी नौकरी लग गई, अब घर में सुकून हो जाएगा। बात वही है ना कि अगर वो भी चाहती, घर बैठ के आराम से खा सकता था, पर उसने भी कहा कि मैं घर में बैठ के आवाजार होता हूँ, मर्द काम करते ही अच्छे लगते हैं। तो अगर वो रिएक्शन वालों पे बात कर ले, कमेंट करने वालों पे बात कर ले, तो बनती भी है। आप वेले अपनी बीवी के बेडरूम दिखाते हो, टिकटॉक पे जपियां पपियां करके टिकटॉक बनाते हो, फिर रिएक्शन वाले बात करें तो उनको आके खरी खोटी सुनाते हो। अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर आप नेहा की बात कर लें, बर्थडे के बाद नेहा ने जो सेटिंग उलट पुलट की कि आपकी सासू माँ घर आई, सासू माँ बेटी के साथ बेडरूम शेयर करेगी और जवान बहन के साथ एक शादीशुदा भाई बेडरूम शेयर करेगा, ये कहाँ की सेटिंग है? अब इस पे बात हो कि क्यों ना हो। अगर कर भी रहे थे तो पब्लिक को बताने की क्या जरूरत थी? क्या अब्बा जी के पास दूल्हे बाबा के साथ सोते हुए आपको डर लगता है? कभी शादीशुदा भाई और जवान कवारी बहन एक रूम में सोती है? क्या मुसलमानों में ये चीज जायज है? बड़े से लोग कहेंगे कि आपकी ज़हनियत गंदी है। ज़हनियत नहीं, बच्चे जब बालग हो जाते हैं तो कहते हैं बहन भाई भी हों तो उनके कमरे, उनके रूम, उनके बिस्तर अलहदा कर दिए जाएं। ये क्या सेटिंग होगी? ये क्या कंट्रोवर्सी होगी? फिर बात करें तो रिएक्शन वाले करते हैं हम पे बातें। नहीं कुछ समझ आती तो निदा से सीख लो, निदा के शौहर से गैरत सीख लो, निदा की किस्मत देखो। तुम लोगों ने तो उसको इज्जत ना दी, सब्सक्राइबरों ने उसको इज्जत दी। यहाँ काली मैना और फरोज झूठे की बोलती हुई बंद। बोलती क्या बंद हुई ना? भाभी का कोई जिक्र किया। अगर तसव्वुर मिंटू फैमिली के घर गए तो वहां से एक कंट्रोवर्सी चलाने के लिए एक चाबी उठा लाए और लोगों ने लिया आड़े हाथों। लोग आज तक कमेंट में बेइज्जती और छतरोल कर रहे हैं कि आपने ये नीच हरकत की है। तो बहन भाइयों की नहीं, या फजूल में नहीं हुई, जानबूझ के की गई है। क्योंकि शादी के व्लॉग, भाभी को कैश कराया, भाई को कैश कराया, निदा को इग्नोर, निदा की गुर्बत का मजाक उड़ाया, पर अल्लाह ने निदा को इज्जत दी और अब ये छतरोल के लिए खुद तैयार हो गए। जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी चलाई गई क्योंकि अब इन बेचारों के पास कोई कंटेंट नहीं, तो चैनल फिर एकदम से गिर गया। वैसे व्यूज ना आए तो फिर फरोज भैया साहब और निशा मैडम तो बढ़ जाएंगी ना, जैसे प्रोग्राम बढ़ता है। अगर फरोज के गले की बात करें तो मैं कहती हूँ गला है कि खुलने का नाम नहीं लेता। और इनके गाइजों है ना जो
वो इनकी आवाज से अब हो गए हैं परेशान। उनको आता है गुच्छा। तो फिरोज भैया साहब जो गाड़ी का पेट्रोल डलवाते हैं, इधर उधर जाके कंट्रोवर्सी बनाते हैं, गले का इलाज करें और कुछ अपने सांडू जी से यानी अपनी निदा साली के शोहर से सीखे। जितना मर्जी यूट्यूब चैनल पे काम करें पर नौकरी तो बनती है ना। अगर आपकी और आपके साले की गैरत बिल्कुल मर गई है तो फिर चुपचाप काम करें ना। रिएक्शन वालियों पे उंगली ना उठाएं। सोने की बहन भाइयों की सेटिंग ठीक करें। बहन को बहनोई को नीचा दिखाने के लिए ठीक रहे। साले के साथ जाके एटीट्यूड जो दिखाया है, घर बुढ़ी ने मसरा की दाल ते चौल बनाए उत्ते खीरा ते मूली पाके आहा ते साले दी जाके तू मत मारी सी, फिर रिएक्शन तो होगा। तो अदनान भैया साहब आप जैसे मासूमियत में काम करते थे ना वैसे ही करें। बीवी को इतना ओवर हीरो बन के ना दिखाएं कि ये हीरो आपके ही पल्ले पड़ जाए। औकात में बंदे को रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों पे बात ना हो तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी भी ना छोड़े। अब जैसे नेहा ने कहा भाई मेरे साथ बेडरूम शेयर करेंगे, ये क्या है? ये क्या है? थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। जो खुद लोगों के लिए खुद आप ये बातें अपनी वीडियो में छोड़ते हो, कंट्रोवर्सी चलाते हो, लोग तब बातें करते हैं। तो भाई साहब पूरी दुनिया में रिएक्शन होता है और वीडियो टू वीडियो बात होती है। शादी की बात नेहा की आप लोगों ने और निदा ने की, फिर आपने डिस्कस की और मोटरसाइकिल की बात भी आपने की, गिफ्टों की बात भी आपने की। तो अगर उस पर रिएक्शन वालों ने बात कर दी तो कौन सा बुरा कर दिया? आपकी जुबान है कि तालू के साथ ही नहीं लगती। आप अपने घर वालों के सगे नहीं, आपने चंद व्यूजों के लिए अपने बहनोई की औकात दिखा दी। ये कह दिया कि फिरोज भैया साहब के तो नखरे नहीं खत्म होते। निदा को खड़ी खोटी सुना दी, बहन को खड़ी खोटी सुना दी। शादी क्या हुई? आपको तो पर ही लग गए। आप एक उंगली वाला मर्द बन के उड़ना शुरू हो गए और लोगों के ऊपर गरजना शुरू हो गए। ना गुर्बत के रोने रोए, ना गुर्बत दिखाएं, तो ना आप पे कोई बात करे। एक साइड से आप कहते हैं हमारी गुर्बत है, हम मोटरसाइकिल नहीं ले। किसको सुनाते हैं कि ओवरसीज बैंड भाई आप लोगों के कुछ कॉल में भीख डालें? थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। साला भी बहनोई के रंग में रंग गया। आपका क्या कहना है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।